अधीन। अधीन हो गया, हो गया, हो गया, उत्तर हो गया। रहा विवाह। विवाह कैसे होगा, विवाह कैसे होगा और कब होगा, केवल उत्तर यहाँ से चाहिए। देखिए अब एक बात और, अगर विवाह नहीं हुआ तो धनुष तोड़ने वाले को वर नहीं स्वीकार करना चाहिए। ठीक, मैंने कहा था कि रहा विवाह चाप अधीनम, ये बात पंडित जी आप मानते हो कि नहीं मानते हो? एक क्षण के लिए जरा पूछ रहे, रहा विवाह चाप अधीन है, ये बात मानते हो? ये बात मानते हो ना? मानते हो? ये भी बात अभी की नहीं है, आगे की है, समझना। ये भी बात अभी की नहीं है, अब आगे की एक बात को मान रहे हैं कि रहा विवाह चाप अधीन है, ये मान रहे हैं। आगे की है, आगे की है, ये विवाह प्रकरण की है, आगे की है, और इसको परशुराम जी मान रहे हैं। मतलब की छपाई चले, जिसमें काम बने वो मान रहे हैं, और जिसमें काम न बने वो हम। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं। सुन, एक बार ऐसी घटना हुई भाई, एक बार ऐसी ब्याह। अब अब सुनिए, हाँ बोलिए, बढ़िया बढ़िया बोलते हो और समय पूरा दूंगा आपको बोलने को। एक बार एक मार्ग से चला जा रहा था, दो बालक लड़ रहे थे, दो बालक लड़ रहे थे। अब एक इनकी जैसी बुद्धि का था। दो बालक लड़ क्यों रहे थे? लड़ने का व्यास कारण ये था कि एक कह रहा था कि माँ का दूध सफेद है, एक कह रहा था कि काला है। इसीलिए कहते हैं कि बीच में बोलोगे तो बचिया पूछ जाएगी बाबा। बुद्धि से काम लेना, बुद्धि से काम नहीं रहे, बिना बुद्धि के नहीं है। उन महात्माओं में न समझ ना, उन महात्माओं में न समझ। उन महात्माओं में कैसे समझ लेंगे? वो महात्मा गंभीर है, आप खिसिया रहे हो। वो महात्मा गंभीर है, भले भले उनके पास वही भर है, लेकिन वो गंभीर है। हाँ, वो कहते हैं कि बोलो लखनलाल की जय, लक्ष्मण जी बात सही। क्यों कहा था ना, भले उतने कहा था। अब उन महात्माओं में आप तुम कैसे मान लेंगे? तो सहज भाव से तो हमारी बात को स्वीकार करते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। दो बालक लड़ रहे थे, सबको ध्यान देना। एक बालक कह रहा था कि माँ का दूध सफेद है, और दूसरा बालक कह रहा था कि माँ का दूध सफेद नहीं सफेद, सीधे। हाँ, उसको अगर और अच्छे शब्दों में लिया जाए तो श्वेत, तो श्वेत के बाद में अगर दंडिका लगा दिया जाए तो क्यों आपको दंडिका लगा के दिया गया? एक बालक कह रहा था कि माँ का दूध श्वेत है, और दूसरा बालक कह रहा था कि माँ का दूध काला है। अब दोनों में द्वंद्व हो गया। एक दिव्य पुरुष निकला मार्ग से, उसने कहा भाई क्यों युद्ध क्यों कर रहे हो, लड़ क्यों रहे हो, बात सामंजस्य से बना लो। दोनों ने कहा कि बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी बात नहीं मान रहा, मैं इसकी बात नहीं मान रहा, तो झगड़ा हो गई। दिव्य पुरुष ने विचार किया कि अगर मैं समझाऊंगा तो इसके समझ में मेरी बात नहीं आएगी, लेकिन अगर ये अपनी माँ से पूछेंगे तो इनकी समझ में ये बात आ जाएगी। जाओ अपनी अपनी माँ से पूछ करके आओ। अब जिसने कहा था कि माँ का दूध सफेद होता है, पहुंचा माँ के पास। माता जी, माँ का दूध कैसा होता है? पुत्र ने कहा, माता ने कहा बात क्या है? बात ये है कि द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व क्या है? मैंने कहा माँ का दूध सफेद है, और अमुख ने कहा कि माँ का दूध काला है। बेटा तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। माँ को प्रणाम किया, बालक आगे बढ़ गया। अब पहुंचे कंदूराम, बोले माँ का दूध कैसा होता है? माता ने कहा बात क्या है? तो पुत्र ने सारी घटना बताई। माता ने कहा बेटा तुम हार जाओगे। क्यों क्यों हार जाओगे? क्योंकि तुम्हारी बात गलत है। पुत्र ने कहा माता जी बात चाहे जितनी गलत हो, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मानने नहीं। अब माता को आश्चर्य हुआ, मानने नहीं है, लप से बोलना है, गप से खाना है। अब हम चाहे जितना कहें, जब इसके मानना कोई बात। अब लक्ष्मण चाहे जितने प्रमाण थे, चाहे जितना हम, लेकिन परशुराम को मानना नहीं है। देखिए चलिए, मैं एक प्रमाण और दे रहा हूँ कि राम का विवाह हो चुका है और राम का विवाह गाया जा रहा है। एक प्रमाण फिर दे रहा हूँ, जैसे मैं प्रमाण देता हूँ वैसे प्रमाण लाओ। अब प्रतीक्षा ये है कि बार थोड़ा नुकीले छोड़ो, है ना? और अब प्यास आ गए हैं तो अब बढ़िया आनंद भी आएगा। आपके आने की प्रतीक्षा थी,
तो हमने कहा थोड़ी देर कबड्डी भी हो जाए, जब तक प्यार सियाओ तब तक। हाँ राम ने तो कुछ दूसरा कहा था हमसे। लक्ष्मण कहता है कि राम ने धनुष को तोड़ा, क्योंकि राम का सीता के साथ में विवाह हो गया तो राम ने धनुष को तोड़ा। राम ने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला तो कोई दूसरा है, कोई दास है। राम ने ऐसा कहा था। अब लक्ष्मण कहता है कि धनुष तोड़ने वाला राम है, राम कहता है कोई दास है। इसका मतलब तो ये हो रहा है कि इनकी आपस में पट नहीं है ना? एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। किसकी माना जाए? एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इन दोनों में से मिश्रा जी एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। राम कहता है धनुष तोड़ने वाला कोई है और लक्ष्मण कहता है राम। तो पहले इसका स्पष्टीकरण हो जाए, हम रोक रहे हैं अपने आप को। राम कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई नहीं, धनुष तोड़ने वाला आपका दास है। वो ये क्योंकि कि दास तुम्हारा, इसीलिए फिर बड़बड़ाने लगते हो। बड़ी गंभीरता से सुनो, क्योंकि हमारे पास में भी वो सब कुछ है नहीं, सब जो आप प्रयोग कर रहे हो वो आपसे ज्यादा है। अच्छा ये तुमको आपसे लगता है? आपसे इसलिए ज्यादा है हाँ। क्योंकि हम उस विषय के विशेषज्ञ हैं जो आप कर रहे हो। देखो ये देखिए ज्ञान ये बच्चा आपका है, ये तुम्हारा भगवान है। आप ज्ञान आपके पास हमसे ज्यादा है। बेटा, तो हमें ज्ञान में कभी भी ये नहीं कहना कि परशुराम से लक्ष्मण ज्ञानी है। हाँ। लेकिन अपने आप को ज्ञानी बता। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं ज्ञानी हूँ। मैंने कहा जो कर रहे हो वो मेरे पास आपसे ज्यादा लड़कपन नहीं क्या? ये जो लड़कपन कर रहा बीच बीच में बोल रहे हो ये आपसे ज्यादा हमारे पास है। नहीं 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 ये नहीं कहा। अच्छा बीच में बोल नहीं रहा हूँ, बीच में बोल नहीं रहा हूँ। बोल- अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बीच में ना बोलो। चलो नहीं बोलेंगे, फिर बोलेगी नहीं बोले, फिर बोलेगी नहीं, तुम अपनी बात कहो। बोलेगी नहीं, तुम अपनी बात कहो। चुप हो जाओ। अगर तुम अपनी बात न कहोगे फिर तो क्यों बोलेंगे। बोले? हम कहते शांत हो जाओ, अब ना बोलना। तुम्हारे बाप से कर्जा लिए है ना, तो शांत हो जाओ। समस्या ये कि आदत से मजबूर है, मजबूरी है कि अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। चलिए फिर उस विषय पर आते हैं। परशुराम जी ने बार बार उस विषय को फिर से छेड़ा और कहा कि वो जितने भी लक्ष्मण ने विषय दिए हैं ये सब बाद के विषय हैं। वैदिक रीति के अनुसार जिस समय विवाह हुआ है उस समय क्या वेद मंत्र नहीं बोले गए? उसमें मंत्र नहीं पढ़े जाते, उसमें लिया जाता लेकर के सीधे। उसमें किसी की अनुबंधन की आवश्यकता नहीं, किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है। या तो जो आप कह रहे हो उसको सही से जानते नहीं हो, जो कह रहे हो उसको सही से, उसका प्रकार अलग है और इसका प्रकार अलग है। यहाँ विवाह ही हुआ है, विवाह वैदिक होता है। विवाह परशुराम जी ने कहा कि विवाह वैदिक होता है, उसमें मंत्र नहीं पढ़े जाते, उसमें लिया जाता लेकर के सीधे। उसमें किसी की अनुबंधन की आवश्यकता नहीं, किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है। या तो जो आप कह रहे हो उसको सही से जानते नहीं हो, जो कह रहे हो उसको सही से, उसका प्रकार अलग है और इसका प्रकार अलग है। यहाँ विवाह ही हुआ है, विवाह वैदिक होता है। विवाह परशुराम जी ने कहा कि विवाह वैदिक होता है। देखिए वैदिक रीति है, वैदिक रीति है। और क्या वैदिक रीति में वेदों के अनुसार जब विवाह होता है तो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं और यहाँ वेद मंत्र पढ़े गए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। ध्वनि करही और बंदी भी रहता बलि उच्चरही वेद रीत और लोक गुरु लिए शास्त्र अनुवाद। वेद रीत अनुवाद गुरु और लिए शास्त्र अवलोक। देहि देहि आशीष हरहि, देहि देहि आशीष हरहि, काहि न कोक न शोक। ये जो विवाह हुआ है लोक मान्यता, वेद मान्यता और शास्त्री